ऐसी बजनी चाहिए ताली, पूरे मस्ती में बजाइए, बिल्कुल बिल्कुल जोर से। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी होनी चाहिए। भगवान की मस्ती में जब झूमिए तो ये मस्ती ऐसे छा जाए जैसे नशा छा जाए। और सत्संग का यही आनंद है। सत्संग कभी भी जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आप चाहे भगवान की कथा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ उपवास कर रहे हैं, चाहे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे राजनीति कर रहे हैं, चाहे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या हमारी घर की गृहिणियां चाहे गृहस्थी का काम कर रही हैं, कुछ भी करें, हमेशा याद रखिएगा कि आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कैसे हैं। क्योंकि अगर अच्छों के साथ आपने दोस्ती की, उठना बैठना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, अच्छाई बढ़ती है। कभी आपने सोचा कि आखिर क्या होता है कि जैसे कहीं यज्ञ हो, कहीं पूजा हो, मंदिर हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग मंदिरों का परिक्रमा करते हैं ना, यज्ञ हवन का भी परिक्रमा लोग करते हैं। क्यों परिक्रमा करना, उस परिक्रमा से होगा क्या। एक बात कहते हैं हमारे समाज में केकर चक्कर आजकल तू काटता रहो, बिगड़ता रहो, एक मतलब तू केकर चक्कर काटता रहो। बाबूजी काटता रहो, अच्छा के चक्कर कटब तो बढ़िया बनब, बुरा के चक्कर कटब तो बुरा बन जाइब। लोग कहते हैं ना, अब खराब दोस्ती कर लेंगे आप तो लोग कोई सन दोस्त पाल के रख ले बड़ा हो, तो वो बिगड़ता रहो। पता जी, यानी आप किसी बुरे का चक्कर काटेंगे, मिलना जुलना शुरू कर देंगे तो बुरा बन जाएंगे। इसलिए मंदिर का भी चक्कर काटेंगे ना तो मंदिर के देवता का कुछ गुण आ जाता है आपके अंदर। इस पूरे ब्रह्मांड में ये बच्चे जो बैठे हुए पढ़ाई करने वाले, पृथ्वी बेटा किसी का चक्कर काटती है? नहीं काटती, किसी का नहीं काटती है। किसका? सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी का, और दूसरे ग्रह नक्षत्र। कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र नहीं है जो स्थिर हो, सब चक्कर काट रहे हैं, सब चक्कर काट रहे हैं, किसी न किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर पृथ्वी, जिस धरती मैया के गोद में हम सभी बैठे हैं, अगर ये परिक्रमा न करे सूर्य की, तो होगा क्या? क्या होगा? दिन रात नहीं होगा, मौसम नहीं बदलेंगे, वनस्पतियां नहीं होंगी, कहीं तो दिन ही दिन हो जाएगा और कहीं कहीं रात ही रात हो जाएगा। होता है ना। यानी अगर पृथ्वी माता भी चक्कर ना काटे सूर्य देव की, तो पृथ्वी माता के ऊपर जो हरियाली है, जीव जंतु है, वनस्पति है, फूल फल, और हम सब जीवित हैं, कोई जीवित नहीं रहेगा। कहीं बहुत तापमान बढ़ जाएगा दिन के कारण और कहीं बहुत ठंडी बढ़ जाएगी, यानी कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल जब से आप जा रहे हो, तो कभी उसके बिल्डिंगों को बदलते हुए देखा कि कल बिल्डिंग कुछ और, परसों कुछ और? नहीं ना, एक ही स्कूल, वही क्लासरूम, एक साल तक एक ही क्लास में आते हो जाते हो, वही गुरुजी की शक्ल दिखाई देती है, वही मित्रों की शक्ल दिखाई देती है। यानी घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, रोज रोज करते हो। और करते करते क्या होता है, यानी आप भी घर से स्कूल और स्कूल से घर करके चक्कर ही तो काट रहे हो। हमारी माताएं, आप माताएं जो बैठी हुई हैं, आप लोग अपने घर में कमरे में जाते हैं, आंगन में जाते हैं, किचन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, दरवाजे के बाहर निकलते हैं, दरवाजे के पीछे जाते हैं ना। आपने कभी सोचा कि अपने घर में, कहीं पड़ोसी के घर नहीं जा रहे, अपने घर में आप हैं और दिन भर में आप कितना चलते होंगे? कभी सोचा? नपले बनी कबो माता जी? कभी नपले बनी?
अभी वैज्ञानिक शोधों के अनुसार से कई माताओं के ऊपर परीक्षण किया गया, नापा गया है, वैज्ञानिकों ने नापा। एक माँ, एक गृहिणी अपने घर में, अपने ही घर में, पड़ोसी के घर जाना नहीं है, अपने घर में किचन से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से गेस्ट रूम, दरवाजे पे, आंगन में, पिछवाड़े, कहीं 7 किलोमीटर 24 घंटे में चलती है। 7 किलोमीटर अपने घर के अंदर। एक सामान्य घर की माता बहन 7 किलोमीटर, यानी आप लोग रउआ लोग 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रोज चले। तो यही है, आप जिस चीज का सानिध्य करेंगे, चक्कर काटेंगे, धीरे धीरे उसके गुण धर्म आएंगे। इसलिए मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। मंदिरों की परिक्रमा, जैसे धरती माता परिक्रमा सूर्य की करती है, तो सूर्य की गर्मी चली आती है, सूर्य की गर्मी उनको, धरती मैया को मिल जाती है। उसके कारण से सबकी जीवनी शक्ति चल रही है। तो सत्संग क्या कहता है, भागवत महापुराण की एक कथा क्या कहती है, आप किसकी परिक्रमा कर रहे हो, किसके साथ उठना बैठना कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, ये इन बातों पे भी विचार करना चाहिए। कभी भी मत सोच लीजिएगा कुछ भी देख लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत गहराई से फर्क पड़ता है उन दृश्यों को देखने से जिसके बारे में आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं। आपके संसार का निर्माण हम एक बार में नहीं हुआ है। रोज प्रत्येक दिन आप अपनी जिंदगी को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। प्रत्येक दिन हम सभी, आप सभी, हम सभी, और जो लोग दूर बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी, उनकी भी जिंदगी बन रही है या बिगड़ रही है। यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हम ही स्वयं ब्रह्मा हैं और अपने जीवन का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और हम ही वो विष्णु हैं, हम ही वो विष्णु हैं जो अपने बनाए हुए संसार का पालन करते हैं। और हम ही वो महेश हैं जो जरूरत पड़ने पे अपने ही बनाए हुए संसार का संहार करते हैं, नाश भी कर डालते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्येक व्यक्ति अपने जिंदगी के लिए है। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, लेकिन हम स्वयं भी अपने लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं।